नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वेदार्थी BW के परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं यूपी जीईटी जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम 2026 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कब आएंगे, साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम आपका कब होगा और यहाँ पर पेपर पैटर्न क्या है, तैयारी कैसे करें। यहाँ पर आपके पास जो बचे हुए हैं वो 60 डेज बचे हुए, लगभग 60 डेज में आप यहाँ पर कैसे 80+ नंबर ला सकते हैं। एक गवर्नमेंट कॉलेज पाने का जो सपना है वो आप कैसे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको फुल जानकारी दी जाएगी, जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में जो डाउट है वो सभी डाउट आपको लगभग यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश हमारी रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक डाउट और है बहुत सारे बच्चों का कि मैम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आने से पहले मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बता दीजिएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फॉर्म के टाइम लगेंगे, तो उन पर भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। एक बात आप सभी को और बताना चाहेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम क्या यार BW चैनल से पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। जैसे इन बच्चों का अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हुआ है 2025 में, वैसे ही आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, आपका भी सपना जो है वो पूरा हो सकता है। यहाँ पर रैंक 14 के साथ, रैंक 22 के साथ में, इसी के साथ में यहाँ पर अच्छी रैंक 60, 22, 38, 39, 32, 39 रैंक, 31 रैंक, इस प्रकार के रैंक के साथ में बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई हुए। और पिछली साल कई सारे बच्चों का यूपी में CP नेट सैफई पैरामेडिकल में सिलेक्शन हुआ है, कई सारे बच्चे यहाँ से सिलेक्ट हुए हैं अच्छी रैंक के साथ में। तो आप भी मेहनत करेंगे, आप भी इन बच्चों की तरह पढ़ेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। कैसे होगा तो वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से और भी बताएंगे, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाली हूँ कि यहाँ पर आपका जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा 2026 में यूपी जीईटी जीएनएम, ये एग्ज़ाम कराएगा कौन, तो ये एग्ज़ाम आपका जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। जैसे आपने सुना होगा इस टाइम यूपी BSc नर्सिंग के फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो चुके हैं, और वो फॉर्म किसने जारी किए, तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यूपी BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। वैसे ही आपका भी एंट्रेंस एग्ज़ाम यही कराएंगे। जितने भी आपके गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज है सभी के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है यूपी जीईटी जीएनएम के नाम से। इसको एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, तो सभी गर्ल्स एंड बॉयज़ दे सकते हैं। आप आर्ट स्टूडेंट हो, साइंस स्टूडेंट हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चाहे मैथ हो आपके पास, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। आप यूपी के रहने वाले हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, यदि आप किसी अदर स्टेट से हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। यूपी वालों के लिए दोनों है यहाँ पर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही। ठीक है, यहाँ पर ये एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका कब होगा, फॉर्म कब आएंगे, उस पर बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा पेपर पैटर्न पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। पेपर दोनों भाषाओं में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आपका आता है। 140 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने में। पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन कराया जाएगा। पिछली साल के अनुसार देखा जाए तब ऑफलाइन पेपर OMR सीट पर होता है। ठीक है, इसी के साथ में पेपर में पूछा क्या जाएगा आपसे। बहुत सारे बच्चों का यही कन्फ्यूजन है कि मैम एग्ज़ाम में आएगा क्या, अभी उनको पेपर पैटर्न ही नहीं पता है, तो बिना पेपर पैटर्न पता किए, सिलेबस को पता किए आप तैयारी कैसे कर रहे हो। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पर आपसे साइंस जो है वो 10th लेवल की पूछी जाती है, 9th और 10th की साइंस आती है। यहाँ पर 12th की साइंस नहीं पूछी जाती है, 10th लेवल देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, MCQ संख्या और विषय का नाम। विज्ञान यानी साइंस 10th लेवल के 50 क्वेश्चन, और यहीं पर आपके 50 क्वेश्चन यानी ये पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन। उसी के साथ में सामान्य ज्ञान यानी GK जनरल नॉलेज आपकी 12th लेवल की आती है, जिसके आएंगे 30 क्वेश्चन। कितने आएंगे, 30 क्वेश्चन जो 12th लेवल की आएगी क्या, GK। इसी के साथ में अंग्रेजी यहाँ पर 12th लेवल की आती है, जिसके 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। इंग्लिश आपकी जो है, इंग्लिश के यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, 12th लेवल की पूछी जाएगी, जिसके 20 क्वेश्चन। टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही सेम पेपर पैटर्न सभी का है, चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप यहाँ पर मैथ आपने लिया हो, चाहे आपके पास बायो इंटर क्लास में कुछ भी हो, आपको यही सब्जेक्ट पढ़ने। ऐसा नहीं है कि मैथ वालों को मैथ पढ़ना है,
आर्ट वालों को आर्ट के ही सब्जेक्ट पढ़ने, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर है। यही सबके लिए पेपर पैटर्न सेम। सिलेबस क्या है वो अभी हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए। आपकी एज की बात कर ली जाए तो एज आपकी जो है वो 12th पास तो आप होने ही चाहिए। कम से इसी साल आपने 12th किया तब भी फॉर्म डाल सकते हैं। आपकी एज 17 वर्ष पूरी होनी चाहिए, वो भी कब तक, तो 31 दिसंबर 2026 तक, 31 दिसंबर 2026 तक एज आपकी 17 वर्ष होनी चाहिए। फॉर्म की फीस यहाँ पर क्या रहती है, तो 3000 रुपये और 2000 रुपये आपके फॉर्म की फीस रहती है। आप यहाँ पर याद रखें आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। बिना इंग्लिश के आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। अंग्रेजी के साथ में आप 12th पास हुए वहाँ पर हो, अंग्रेजी में कम से कम 40% यानी 40% नंबर आपने प्राप्त किए हो। 40% अंक प्राप्त करना यहाँ पर नेसेसरी है। और यहाँ पर इसी के साथ में अंग्रेजी प्राप्त अंकों को छोड़कर प्रसिद्ध की गणना के लिए 3 कोर ऐच्छिक विषयों के अंक लिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित है कि अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण अंक हो। अंग्रेजी में अंक आपके उत्तीर्ण होने चाहिए। यदि आपने ANM कर रखा है और GNM करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ANM करने के बाद जो GNM का फॉर्म डालते हैं उनकी कट ऑफ भी कोई ज़्यादा नहीं जाती है, आराम से आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर हुई है। इतने में किसी कोई समस्या, उत्तीर्ण अंकों के साथ पंजीकृत ANM, आपका ANM कोर्स पूरा हो चुका हो और अंक आपके ANM में अच्छे खास मतलब उत्तीर्ण होने चाहिए, पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर GNM का फॉर्म डाल सकते हो, ठीक है। बात आ रही समझ में? इतनी बात आपकी क्लियर हुई है। तो अब हम बात करते हैं कि फॉर्म आपके कब से भरना शुरू हो सकते हैं। एक एक्सपेक्टेड डेट आपको यहाँ पर बताएंगे। फॉर्म अभी आपके नहीं आए हुए हैं फॉर्म, बट आपके आने वाले सप्ताह में आपको देखने को मिल सकते हैं। कैसे देखो, पिछली साल यहाँ पर जो फॉर्म आपके हैं वो 2 अप्रैल से भरना शुरू हो चुके थे। 2 अप्रैल को फॉर्म आपके पिछली साल आ गए थे और अंतिम तिथि जो इन्होंने दी थी वो 22 मई को दी थी। इंट्रेंस एग्जाम जो है वो अप्रैल में फॉर्म आया था, तो जून महीने यानी 11 जून को इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम आपका करा लिया था। तो आप लगभग यही डेट मान के चलिए, जैसे BSc नर्सिंग का फॉर्म आया है उसकी इंट्रेंस एग्जाम की डेट 6 जून लगाई इन्होंने, तो मान के चलिए 15 जून तक इसका भी एग्जाम आपका लगभग करा लिया जाएगा। ये एक एक्सपेक्टेड डेट में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फॉर्म का इंतजार अब आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। आने वाले सप्ताह में आपको UP GT GNM के भी फॉर्म देखने को मिल जाएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। बात हो रही क्लियर। उसके साथ साथ में फॉर्म के आने के बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है मई महीने तक फॉर्म भरे जाएंगे, जून महीने में आपका कभी भी एग्जाम करा लिया जाएगा। ये बात आपकी क्लियर हुई। इसके साथ में याद रखें यहाँ पर जो सीटें हैं आपकी टोटल, प्राइवेट कॉलेज में सीटों की संख्या काफ़ी है। यहाँ पर 18,000 प्लस सीटें, अब तो हो सकता है 20,000 के करीबन हो जाएं। गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्रेजेंट टाइम पे सीटें वो 453 है। 9 कॉलेज है आपके। वो 9 कॉलेज आपके कौन से हैं, जैसे KGMU जैसा कॉलेज है, SN मेडिकल जैसा कॉलेज है, LLRM, इस प्रकार के 9 कॉलेज हैं गवर्नमेंट। यदि सीटों की संख्या बढ़ती है तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी कोई निश्चित नहीं है कि GNM की सीटें बढ़ाई जाएंगी या नहीं बढ़ाई जाएंगी। जब तक कॉलेज की लिस्ट ना आ जाए ऑफिशियल वेबसाइट पर, तब तक आप बच्चा विश्वास नहीं करना कि यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। योगी जी ने कहा है कि सीटें बढ़ेंगी नर्सिंग में, अब कितनी बढ़ेंगी कितनी नहीं बढ़ेंगी ये किसी को नहीं पता अभी तक, ठीक है। जैसे ही कोई जानकारी हमें मिलती है ऑफिशियल वेबसाइट से, वैसे ही हम आपको बताने की कोशिश करूँगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आने वाली प्रत्येक अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ से देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। इसके साथ साथ में ANM की यहाँ पर जो सीटें हैं वो 15% सीटें हैं, ये बात आप याद रखें। पुरुषों के लिए यहाँ पर जो सीटें हैं वो केवल 10% सीटें हैं। 453 में से केवल 10% सीटें ही पुरुषों के लिए हैं, 15% ANM के लिए बची हुई सीटें यहाँ पर बाकी के गर्ल्स के लिए, और 10% सीटें जो है यहाँ पर वो EWS वालों को दी जाती हैं। ये बात भी, EWS एक डॉक्यूमेंट है आपका जो जनरल कैटेगरी के बच्चे बनवाते हैं। अब आपके बात करते हैं कि यहाँ पर फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो फॉर्म के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की यदि बात कर ली जाए, GNM UP GT GNM फॉर्म के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म के टाइम लगने वाले डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरी है आपके लिए। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। बिना 10th की मार्कशीट के आप फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास 12th यदि आपने इसी साल किया है तो आपको जरूरी नहीं है, और पहले से आपने कर रखा है तो फिर आप रखिएगा अपने संभाल के। तीसरे नंबर पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। चौथे नंबर पर आपके पास यदि आपने ANM कर रखा है तो ANM का भी रिजल्ट होना चाहिए, वो भी इसमें लगेगा, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिल सकता है, ठीक है।
और इसके साथ आपके पास फोटो अभी नहीं खिंचवाना है, फोटो आपको पुरानी नहीं लगानी है, नई फोटो लगवाए और फोटो में डेट और प्लस अपना जिस दिन आप फोटो खिंचवाए वो डेट आपकी डली होनी चाहिए और आपका वहाँ पर नाम डला होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ फोटो आपकी खींचने के बाद 5वें नंबर पर आपके पास आपकी एक ईमेल आईडी यहाँ पर लगेगी, ईमेल आईडी आपकी जो चलती हुई, एक फ़ोन नंबर आपका लगेगा यहाँ पर, और इसके साथ में आपके पास पासबुक जरूर होना चाहिए, पासबुक आपकी हो तो और अच्छी बात है, या फिर माता पिता की, क्योंकि उसमें अकाउंट नंबर मांगा जाता है, ठीक है, अकाउंट नंबर लगता है। इसके साथ में आपको यहाँ पर और कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि सर्टिफिकेट की बात कर लिया, कास्ट सर्टिफिकेट क्या लगेगा, क्या यहाँ पर EWS लगेगा, नहीं, ये सारी चीज़ें एडमिशन के टाइम मांगी जाती है, अभी इनकी कोई आवश्यकता नहीं है और अभी आपको बनवा के भी नहीं रखना है। यदि आपने बनवा के रख लिया है तो आपका किसी काम का नहीं है। OBC सर्टिफिकेट और EWS, OBC सर्टिफिकेट और EWS जो आपका है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही होना चाहिए, वही अटल बिहारी वाजपेयी मान्य करती है, ठीक है। तो आप यदि पहले से बनवा रखे हैं तो उनको रखे रहने दीजिए और नया आप 1 अप्रैल के बाद बनवाना लेना, जो आपके एडमिशन के टाइम लगेंगे, फॉर्म के टाइम नहीं लगेंगे। इतने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे, इसके अलावा कोई यदि और होता है तो वो आपको फॉर्म के टाइम जानकारी दे दी जाएगी, इसके लिए परेशान नहीं होना। तो ये आपकी बात क्लियर हुई। अब इसके बाद बात करते हैं कि इन बच्चों के दिनों में आप अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपको यहाँ पर 9th 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है। जैसे 9th में आपको बायो में कुछ चैप्टर पढ़ने, जैसे जीवन की मौलिक इकाई है, ऊतक आपका एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। हम बीमार क्यों होते हैं ये आपको पढ़ना है, डिसीज के बारे में अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके साथ में प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ आपको 9th क्लास की फिजिक्स पढ़नी है, गति है, बल और गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण कार्य और ऊर्जा, ध्वनि आपको पढ़नी है। इसके साथ में 9th की केमिस्ट्री आपको पढ़नी है, हमारे चारों ओर के पदार्थ, क्या हमारे चारों ओर का पदार्थ शुद्ध है, परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना। इसके साथ में आपको जीवन की प्रक्रिया, ये 10th क्लास की वायु है आपकी, पोषण है आपका, श्वसन है, परिवहन है। उसके साथ में एक्सक्रेशन, उत्सर्जन आपको पढ़ना है। आपको नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर पढ़ना, तंत्र का तंत्र, पौधों में समन्वय, पशुओं में हार्मोन कौन कौन से होते हैं, जंतु हार्मोन। उसके साथ में जीव किस प्रकार जनन करते हैं, अनुवांशिकता और जैव विकास के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद 10th की फिजिक्स आपको पढ़नी है, परावर्तन, अपवर्तन, मानव नेत्र, रंगीन विश्व, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ऊर्जा के स्रोत और हमारा पर्यावरण, ये भी फिजिक्स का एक चैप्टर है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री में आपको पढ़ने रसायन, अभिक्रियाएं और समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण, धातु, अधातु, कार्बन, इसके यौगिक तत्वों का आवर्त समीकरण। इसके बाद आपको इंग्लिश में ग्रामर और उनके यूज, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, मॉडल्स। उसके साथ में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव वॉइस, सेंटेंस, ट्रांसफॉर्मेशन आपको पढ़ना है। वोकेबलरी में आपको सिनोनिमस, एंटोनिमस, आपको वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स, सफिक्स, कॉमनली यूज मेडिकल टर्म्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। जीके में आपको वर्तमान घटनाएं यानी पूरा इतिहास, भारत का इतिहास, मध्यकालीन आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, ये चीज़ें सभी पढ़नी है। भारतीय राजनीति, संविधान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, चुनाव प्रणाली, भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास योजनाएं, बजट, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक खोजें, अंतरिक्ष कार्यक्रम, चिकित्सा विज्ञान। अब आप इतना दिमाग मत लगाना, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाएंगे। सौरमंडल, ग्रह, उपग्रह, मिशन, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, जैव विविधता, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। अब इतना दिमाग आप मत लगाइएगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाएंगे। आपको बुक नहीं लेनी है कोई, बिना बुक के ही आपकी इन 60 दिनों में, लेकिन आपको वायदा करना होगा हमसे कि हम आपके साथ सभी क्लासें देखेंगे, सभी क्लासों का रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, तभी आप इन 60 दिनों में अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कोशिश करिए साइंस को अच्छे से क्लियर, क्योंकि साइंस के 50 क्वेश्चन है। उसके बाद जीके को अच्छा करिए, उसके बाद इंग्लिश को करिए, तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ने 7-8 घंटे आपको डेली मेहनत करनी होगी अच्छे से। यहाँ पर आपके लिए एक बैच है, आप उस बैच को यदि बाई करेंगे तो आपको टेंशन ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। उन बैचों के साथ में मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड करूँगी इन 2 महीनों में। यहाँ पर यदि आप थ्योरी के साथ, यदि आपके पास टाइम है, थ्योरी आप पढ़ना पसंद करते हो, तो थ्योरी के साथ में आप यहाँ पर थ्योरी के साथ में चैप्टर वाइज MCQ, जितने भी चैप्टर हमने पीछे आपको बताए हैं, ये सारे चैप्टर के MCQ इस बैच में आपको मिल जाएंगे 699 रुपये में, 1 साल की वैलिडिटी के साथ में, प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप केवल चैप्टर वाइज MCQ ही करना चाहते हो, आपको नहीं करना है, थ्योरी नहीं पढ़नी है, चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर को डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप इस बैच को खरीदना 2.0 को, जिसमें 699 रुपये का बैच है। इसमें भी आपको टेस्ट सीरीज इसी के साथ में मिल जाएगी, जिसे आप संडे टू संडे लगाएंगे और टेस्ट सीरीज उसमें डाल दी भी गई है 5, 6, 7, उनको आप लगाते रहें, उनको तैयारी करें और आपको किताब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं क्लासों से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हीं क्लासों से आप 80+ का स्कोर करके आएंगे, यदि मेरे साथ आप लगातार उन क्लासों को फॉलो करेंगे तब। इसके साथ में यदि आप टेस्ट सीरीज बैच नहीं लेना चाहते हो, केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो, अपना तैयारी को चेक करना चाहते हो, तो अभी यहाँ पर ऑफर चल रहा है। 149 रुपये की जो टेस्ट सीरीज है वो 121 रुपये की मिल रही है 30 मार्च सुबह 8 बजे तक। डाउनलोड एप्लीकेशन सभी के लिए, बायोलॉजी विद आरती। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मेरे से मैसेज करिएगा, इस नंबर पर आप मेरे से मैसेज करिएगा, मैं आपको और भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। नंबर है आपका 790 690 5963। इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आपको मैं जानकारी दे देंगे। यूपी जीटी, यूपी सीपीनेट, यूपी में सीपीनेट, सीनेट सभी के लिए यहाँ पर आपका उपलब्ध है। आप तैयारी बेहतरीन, यदि आप BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो 799 रुपये का बैच है, ठीक है। यदि आप यहाँ पर थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, केवल क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, तो आपके लिए 490 रुपये का बैच है ये। यदि आप मिसाइल बैच को लेना चाहते हैं तो थ्योरी प्लस यहाँ पर MCQ 790 रुपये का बैच है ये टेस्ट के साथ में।
यदि आप केवल MCQ लगाना चाहते हैं तो 4 से 90 रुपये का बैच है आपका, ये 1 साल की वैलिडिटी के साथ में सभी कोर्स। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले देखने को मिलती रहे, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने दी यहाँ पर। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, और नहीं होगा तो मैं एक वीडियो नया सा फिर बना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट उसी डाउट पर आएंगे तब, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो आप सभी को मैंने बता दी है। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, और तैयारी अच्छे से करिए, 60 दिन आपके लिए काफ़ी है। 60 दिनों में ये पूरा सिलेबस रिवाइज भी हो जाएगा, प्लस आपका टेस्ट भी अच्छे से हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे, 7-8 घंटे पढ़ने की बात है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 घंटे या डेली मेहनत करोगे, चीज़ों को रिवाइज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर वाइज MCQ लगाओगे तो आराम से आपका टेस्ट जो है वो निकल जाएगा। कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये कितना बता दिया मैम ने, बहुत सारे चैप्टर बता दिए, यहाँ पर नहीं, कुछ भी नहीं है। बहुत आराम से सिलेबस को इन 2 महीने में पूरा किया जा सकता है मेरे साथ, ठीक है, पढ़ के। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।